सो आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज मेरा जन्मदिन भी है। ठीक है, तो विश करना मत भूलना मुझे। ठीक है, तो भाई जन्मदिन हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा डे सेम ही होता है। घर का काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज काम करते हुए दिखा दिया जाए। ठीक है, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल कल दिवाली भी थी। तो पूरा रूम गंदा है, इसको साफ़ करना है। तो चलते हैं काम करने के लिए। काम वाम फिनिश करके उसके बाद मैं दिखाऊंगी पूरा आज व्लॉगिंग में। ठीक है, तो आप लोग बने रहना और बताना कैसा लगा है वीडियो। ओके, तो जल्दी जल्दी मैंने इस रूम को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद मैं दूसरे रूम में लगी थी, लेकिन उस चीज़ का मैंने शॉट नहीं लिया है। तब तक दीदी और जीजा भी आ गए। अब इनका स्वागत तो करना बनता है ना। और साथ में ही हमारे 2 टकलू भी आए हुए थे, और आते ही राज की ड्यूटी स्टार्ट। राज उनको खिला रहा था। उसके बाद पिंकी मैम भी लगी हुई थी अपने काम में। उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और काम ख़त्म करते करते ही बहुत टाइम हो गया। उसके बाद ये जो 4 लोग हैं ना, ये हमारे घर में, ये मुझे तो भाई परेशान कर दिए थे। काम के बीच में ही आ गए, और ये देखो पीछे इसको, ये कबड्डी खेल रहा था। ये चारों के चारों बच्चे बहुत परेशान कर दिए थे, मेरा किया हुआ काम भी बिगाड़ दिया। ऐसे ही करते करते पूरी शाम हो गई, और शाम को अब मुझे जाना था केक लेने और पनीर लेने जाना था। तो मैं और रेखा मैम रेडी हो गए थे जाने के लिए। और इसके बाद बहुत सारा काम किया था हमने, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। तो और हाँ यार, ये क्लिप निकालने के लिए ना मुझे थोड़ा सा शर्म आई थी, लेकिन फिर भी मैंने शर्म को साइड में रखा और रेखा मैम और मैंने इस वीडियो को शूट किया है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम घर भी आ गए। और घर आने के बाद जैसे ही मैं किचन में गई, भाई पूरा किचन फैला हुआ था। इसको फिर मैंने क्लीन किया। ठीक है, क्लीन करने के बाद मैं चल दी बर्तन धुलने के लिए। अब इस बर्तन को धुलने में भी बहुत टाइम लग गया। इतने में रेखा मैम आके वीडियो में ख़राब कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो दूसरा शॉट ले लिया जाए। दूसरा शॉट ले भी रही थी, मैंने कहा चलो अब शांतिपूर्वक ले लिया जाए शॉट। तब तक मेरी बहन आ गई फिर से डिस्टर्ब करने के लिए। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। फिर जल्दी जल्दी बर्तनों को धुला। उसके बाद मैंने थोड़ा मेकअप किया और लाइव आई। लाइव करते करते टाइम का भी नहीं पता चला। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई, और भाभी ने मुझे तैयार करा था। यार लड़कियों का ना हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता, मेरे साथ वही दिक्कत होती है। जैसे तैसे बनाया हमने, और हमने एक शॉट लिया अपने भाई के साथ, और उसके बाद चल दिए केक के लिए। अब ये था मेरा बर्थडे केक, मेरा और मेरे भाई का था। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट किए और बातचीत हुई। हंसी मजाक तो मैं करती रहती हूँ, ये मेरी आदत हो गई है। अब केक वेक के साथ फ़ोटो खींचा और थोड़ा राज को भी सुनाया, क्योंकि ये ढंग से फ़ोटो ले नहीं रहा था। तो सुनाने के बाद फिर मैंने फिर से फ़ोटो लिए यार। फ़ोटो लेने के बाद अब इसमें मैंने मोमबत्ती वगैरह लगाया, क्योंकि सब लोगों को लेट हो रहा था, जाना भी था घर। तो जल्दी जल्दी भाई हम जल्दी जल्दी करके काम को निपटा रहे थे। और फिर मैंने अपने कैमरे में सभी लोगों को कैप्चर किया है। देखो सब लोगों को लिया है, सारे मेरे भाई हैं और मेरे भाई के दोस्त हैं। तो सब लोग आए हुए थे, तो सब लोगों को मैंने शूट किया। और हाँ, फर्स्ट टाइम तो मुझे शर्म आ रही थी पिताजी के सामने, क्योंकि पापा बगल में बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने शर्म को साइड में रखा, क्योंकि आई एम अ बेशरम। ठीक है, अब जल्दी जल्दी दीदी ने हमारी आरती उतारी। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, आरती वगैरह किया उन्होंने। रखिए ना, सूट निकालिए। कोई बात नहीं, वो दोनों देखो काम करके देख रहे हैं क्यों है, नहीं देखना है क्या फिर लड़के में ना होकर सुस्ती दिए से काम कर पड़े। ऐसा सुत्ता लीगो कहाँ काम है मैं मांग मत भर दिया थी का छोटा सा यार बताना पड़ रहा है। वीडियो
ना भाई देखा थी कितना भेदभाव होता जानबूझ के ना लगवी लसिया ना ही लगवाओ थी भाई एक ऐसे दुगो उंगलियां से ऐसे कर दोगे ज्यादा रहे तुम उनको वाह अच्छी फीलिंग आ रही है मम्मा तो जरा तू रानी तो ना कर तू हमने तो अपना फोन नहीं दिया था वीडियो नहीं तो दरवाजा ऊपर करा ए अब सनी देव को बुला दे मेरा कोई ये काम सिस्टर दिस्टिया ना जोनी लीवर जोनी लीवर फर्नीचर है कई दिन होइला ना हनुमान अंबे नहीं एगो मोमबत्ती लेके जाओ ना जा दवाई खा के आई लगा दे भाभी के लिए ढेर नाच ले रहा है देखा तो आओ केक कैसे कट करना है कन्या ठीक है हो गया ना हाँ ए आप सिस्टर तो इधर है सिस्टर इसके काम है सूत गए तो वाह सब जो सूत करा जो सपना जगह लिया था उन्हीं के जग में ना करे वही के पैसे लग जाए आधा घंटा और खा करेगा ऊपर का भूल गई एक नहीं जली भूल गई कोई बात नहीं अरे उसी से कर देना हो गया ना भाई हाथ ना जल जाए नहीं फोटो लिए है ना चलो कन्या और चाकू वाली ये चल पकड़ तलवार लेके आप जाते ना तुम दोनों की अलग अलग तो थी अबे एक ही करके काट लो चल ए पहले हम काटे नीचे वाला तो ऊपर वाला चलो रुको नहीं फूके ना फूको चलो हैप्पी बर्थडे ये तोड़ दिया चाकू इतना भारी उठा भारी लग रहा है हो गया चलो तो ऐसे ही हमने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते केक कट किया और केक हमने बहुत सिंपल वे में कट किया था और मैंने सबसे पहले केक अपने पिताजी को खिलाया और कुछ फ़ोटो ली मैंने और उसके बाद मेरे भाई ने खिलाया केक। हमारी मम्मी केक खाती नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि केक जो है अंडे का होता है, लेकिन ये अंडे वाला केक नहीं था। और मेरे भाई ने फ़ोटो शूट किया, पिताजी को खिलाया और उसके बाद हम लोगों ने मम्मी के साथ बस ओनली पोज़ के लिए फ़ोटो क्लिक करवाया था। मम्मी ने खाया नहीं केक और इसके बाद हम लोग सभी लोगों को धीरे धीरे करते करते सभी लोगों को केक खिलाया और इसी में टाइम पूरा निकल गया, पता भी नहीं चला हम लोगों को। दीदी हटो सामने से। माछी दीदी को दुआ कर दो दीदी। हाँ ठीक ठीक। अरे हो गया। हाँ ठीक 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 हो गया हो गया हो गया भाई हो गया। आओ सनी देव इधर आओ। आओ सब लोग चलो भैया पहुँचो। ए बुला रहे भाभी ठीक ठीक ठीक। कुर्सी हटा दो ना साइड में। मैंने कुछ फ़ोटो मम्मी पापा के साथ क्लिक करवाया। तब तक दीदी लक्ष्मी लेके आ रही थी, तो लक्ष्मी को फिर हमने अपने पास रखा और पास रखने के बाद अपने भाइयों को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद भैया और भाभी को भी केक खिलाया था और इसी में भैया मेरा मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी मैंने इग्नोर किया और उसके बाद उनको केक खिलाया। केक खिलाने के बाद उन्होंने भी मुझे केक खिलाया और केक खिलाते खिलाते फ़ोटोशूट हुआ। फिर रेखा मैम की एंट्री होती है और इन्होंने मेरा मेकअप कर दिया ख़राब। फिर मैंने भी कहा ओके कोई बात नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा, तो हमने भी केक लगाया इनको। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि
कृष्णा को भी लगा दिया जाएगा केक। लेकिन फिर मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरे हाथ में केक बचा हुआ था वो इनके गालों पे लगा के हिसाब बराबर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने राज के भाई को केक खिलाया, छोटू को। यार राज का क्लिप लेना मैं भूल गई, वो वीडियो शूट कर रहा था ना, इस वजह से। उसके बाद जितने लोग भी बचे हुए थे उन्हें खिलाया केक। और अब मुझे केक खाने की बारी थी, क्योंकि मैंने तो केक खाया ही नहीं था, बहुत कम खाया था। वो मैं मेरे हाथ में जो केक था वही मैं खा ले रही थी बार बार। तो बाद में याद आया कि अम्बे ने भी तो केक नहीं खाया, तो फिर मुझे केक खिलाया सब लोगों ने। सभी को केक खिला दिया मैंने। और उसके बाद अब खाना खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो भी गया था, तो सभी को जाना भी था अपने अपने घर। तो खाना वाना सब लोगों को खिलाए हम लोग। सो फाइनली गाइज़ सब लोग खाना खा लिए और सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब जाके मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ और अभी मुझे खाना खाना है। तब तक मैंने सोचा कि नहीं थोड़ी सी एक क्लिप ले ली जाए। तो उसके बाद जैसे मैं किचन में गई तो देख रही हूँ मैम भी अपने काम में लगी हुई हैं। मैं फिर खाना खाई और वीडियो शूट करी। और बहुत सारी क्लिप मैंने शूट नहीं करी है क्योंकि मैं काम में बिजी थी, इस वजह से। सो गाइज बर्थडे गिफ्ट मुझे पैसे मिले हैं। पैसे अब कितने मिले ये नहीं बताऊँगी, लेकिन मिल गए हैं मुझे। फाइनली गाइज सारा काम हो गया है, तो इतना ही सेलिब्रेट हुआ था। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, ठीक है? ओके, तब तक बाय गाइज, बाय।